सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 33 रुपए 10 पैसे का प्राइस आ चुका है और हम कब से बात कर रहे हैं ओवरबाउट हो गया। तवज्जो नहीं दे रहा है ये स्टॉक। लगातार बाइंग जो है वो और बढ़ती ही जा रही है और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। बी के बाद यहाँ पर देखिए जो लोग सोच रहे थे यहाँ पर कि बी के बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, वो बी आपके लिए इस स्टॉक में तो वरदान है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो पिछले बार जब ये स्टार्ट हुई थी तेजी, जब शुरुआत ही हुई थी 8 रुपए से, तो ये बी सेगमेंट में 2 महीने के अंदर अंदर ये 200 रुपए पहुंचा था। बी लगते ही लगते, समझ रहे हैं ना। तो बी में क्या होता है, इंटरडे तो बंद रहता है, सिर्फ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी आपका इंटरडे क्लोज रहता है। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो इंटरडे ट्रेडिंग रहती है, शॉर्ट सेल करना या बाकी वगैरह वगैरह, वो सब कुछ क्लोज है। सबसे बढ़िया यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वरदान है। चलिए और यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एमओ के ऊपर देख लें तो 6,61,000 शेयर्स लगे हुए हैं। 62 ऑर्डर्स हैं 33 रुपये 10 पैसे पर। अब ये 33 रुपये 10 पैसे ये तो हाईएस्ट प्राइस है आज का, कल के लिए यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो तैयार रहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 33 रुपये 10 पैसे यहाँ पर आ चुका है। और कल तो हमारी बात हुई नहीं, लेकिन उससे पहले जब 30 रुपये 5 पैसे था, मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल निकल जाएगा तो आपका यहाँ पर 36 रुपये तक का आंकड़ा जो है ना वो साफ हो जाएगा। ये लेवल जो है ना वो वहाँ तक के जो एक ना रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है। और आपका पेशेंस देख लिए, कहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ ले आया है। पेशेंस आपका बना रहा। 9 रुपये पर भी अगर आप नहीं टिके, 9 रुपये पर भी आप टिके रहे मजबूती के साथ। डर तो था ही, सीधी सी बात है। बहुत सारी हमने बात करी, हर चीज़ को समझा था डीपली, हम सब लोग साथ थे और यही कह रहे थे कि अब जो होगा देखा जाएगा। सीधी सी बात है, फंडामेंटल अच्छे हैं स्टॉक के। वही उसी पेशेंस ने आपको देख लीजिए कहाँ पर ला के रखा है। तो जिनका 30 रुपए का बाई था, 9 रुपए रह गया तो परेशान थे, आज आप 33 रुपए पर है। जिनका 40 था आप देखिए 33 रुपए पर आ चुके, जिनका 50 था ऑलमोस्ट कवर है। तो यही बात है। और एवरेज का भी मैंने आपसे कहा था, और इसीलिए एवरेज कहा था कि एक बार ये रिकवर होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त हम लोग ना सिर्फ दिमाग मार रहे थे, चल कुछ और रहा था, हो कुछ और रहा था, सीधी सी बात है, और हम सोच कुछ और रहे थे। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है। और मार्केट कैप देखिए 6,741 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। कहाँ हम लोग स्मॉल कैप से मिड कैप में जाने की बात कर रहे थे, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, कहाँ हम लोग 1,700 करोड़ का मार्केट कैप और अचीव कर लिया। कंपनी 7,000 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी बनने वाली है। आईटी स्टॉक 7,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला। और ये रहा पावर ब्रैडकॉम ग्रुप का। चलिए, ये होता है फंडामेंटल, ये होते हैं पी रेशियो, ये होता है जब कोई चीज़ साथ देना स्टार्ट करती तो यही करती है। और देखिए किस तरीके से आरएसआई को जो ना पीछे छोड़ दिया। मेरी तो भाई सीधी सी बात है, मेरा तो बात करने का तो एक यहाँ तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या ओवरबाउट है क्या ओवरसोल्ड है। लेकिन वास्तव में ये चौंका के रख दिया है भाई साहब। यहाँ पर 90 का आरएसआई है और रुकने का नाम नहीं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी पूरा इंटैक्ट है। मतलब क्या ही कह सकते हैं, हम तो पीछे ही हट चुके हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक और स्टॉक लेकर आया हूं, उसका आरएसआई भी बहुत ही हाईएस्ट है। उसके ग्राफ से आप समझिएगा आरएसआई का चल क्या रहा है और क्या हो सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भी। एक और न्यूज़ चल रही है, वो आईआईएफएल वाली। कल कुछ कमेंट आ रहे थे जब मैंने आईआईएफएल की वीडियो अपलोड करी थी ना, आप लोग कह रहे थे कि आईआईएफएल जैसा हाल जो है ना वो ब्रैडकॉम ग्रुप का हो जाएगा। भाई साहब, उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपसे कहा था आईआईएफएल में क्या हो रहा। 2014 का मामला है, आप 2023 में है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं आईआईएफएल के मामले में। उन्होंने 2-3 बार और गड़बड़ी करी, उसके बाद भी जब सारे नोटिस मिल गए, फिर भी सो कॉज नोटिस 2 बार जारी किया गया आईआईएफएल के ऊपर। आप क्या सेबी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। तो ये सारा मामला वो आईआईएफएल का अलग है, ब्रैडकॉम ग्रुप का बहुत अलग है। हमारा एक मामला सुलझता हुआ दिख रहा है पेनल्टी से, ठीक है ना। एक असेट इम्पेयरमेंट का मामला और रह गया है, वो सुधर जाएगा। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे जो है ना सब बढ़िया। मार्केट पहले से ही एज्यूम कर चुका है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो तेजी दिख रही है, ये जो जितनी लिक्विडिटी आ रही है ना, ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है बीसीजी के अंदर, वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर। सब जानते हैं सारी चीज़ें। ये सो कॉल नोटिस कहीं ना कहीं ये वरदान साबित हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जो टूट रहा था, कम से कम ये समझ में आ गया कि क्या चीज़ें गड़बड़ हैं और किस तरीके से मामला सुलझ सकता है, क्या पेनल्टी से सुलझ सकता है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से मूवमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। अभी 4.92 का पी रेशियो है, और अगर मैं 5 का पी रेशियो और जोड़ दूं, जैसे कि पी रेशियो 10 का, सिर्फ में मामूली सा पी रेशियो है ये। 10 का पी रेशियो बहुत ही छोटा, अंडर वैल्यूड। 25 का आपका इंडस्ट्री पी है। चलिए, और जबकि पी रेशियो जो है ना वो 20 का अच्छा रहता है, तो मैं तो 10 की बात कर रहा हूँ, 50% उससे लेस बात कर रहा हूँ। 10 के पी रेशियो पर ना अभी भी 35 रुपए की तेजी आना बाकी है।
₹35 की। क्यों? 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.79 में, राउंड फिगर में 7 ले लेते हैं, 7 7 5 35, ₹35 की अभी और तेजी होना बाकी है। और ये होता है ब्रेकआउट। ये देखिए, आप देखिए जब ये निकला ब्रेकआउट, इसके अंदर मिला, इस स्ट्रक्चर से जब हम बाहर निकले, ये स्ट्रक्चर तो हमने बहुत पहले समझ लिया, वो तो खबर ने स्ट्रक्चर को बीच में तोड़ दिया, लेकिन बाद में जो सुधरा है बी शेप रिकवरी और ऊपर के जो लेवल निकले हैं, भाई साहब क्या कहने। उसके बाद आपके रेजिस्टेंस लेवल ये निकल चुके हैं, आप सीधे जो है ना रुक कर रहे हैं ₹36 के रेजिस्टेंस लेवल की तरफ। वैसे तो मैं रेजिस्टेंस लेवल हमेशा क्या होता है, वो एरिया नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर तो हम यही मानते हैं कि जैसे ₹36 से सीलिंग आ गई, इसके अंदर एक कैंडल बन गई, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल को भी ₹36 से सेलिंग आ जाए तो हम कहते हैं कि हाँ भैया कहीं ना कहीं इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल है, ये एरिया रेजिस्टेंस लेवल वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो डबल टॉप जैसा कुछ बन जाता है, तो ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है ₹36 का। हमने एटलीस्ट यहाँ पर ये समझ लिया, जिस तरीके से ₹29 का लेवल पार किया, जिस तरीके से हमने उसके पहले वाला रेजिस्टेंस लेवल पार किया, अभी हमने 30 का लेवल पार कर, 30 पॉइंट समथिंग का ये रेजिस्टेंस लेवल था भाई, हम सीधे ₹36 पर ही अब रेजिस्टेंस लेवल है, तो 36 के लिए हमने रुक कर दिया है ऑलमोस्ट। आज का कल ₹34.70 ₹34.80 के आसपास होंगे, कल का दिन है वेडनेसडे, थर्सडे के दिन हम ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना इस ₹36 के लेवल से टकरा रहे होंगे। उस वक्त देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मूविंग एवरेज के ऊपर और मैं आपको बता दूं, 17.04 का 50 डेमा है, आपका वो क्रॉस कर रहा है 100 डेमा के आसपास को, ठीक है ना। तैयार रहिए, ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, गोल्डन क्रॉस ओवर है और ये अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो अभी गोल्डन क्रॉस ओवर हो जाएगा, 50 डेमा 100 डेमा को क्रॉस कर देगा। अभी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पूरे आसार यही है कि 50 डेमा 100 डेमा के ऊपर निकल जाएगा। बढ़िया बात। आपका 50 डेमा 17.04 पर, आपका 100 डेमा 19.73 पर, आपका 200 डेमा 27.23 पर है। यानी कि आप मूविंग एवरेज से बहुत फार अवे है, आप काफ़ी ऊपर चल रहे हैं मूविंग एवरेज से, जो कि ये दिखाता है स्ट्रॉन्गनेस, जो कि ये दिखाता है लिक्विडिटी जो आ रही है वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर कामकाज हो रहा है। चलिए अब RSI पर आ जाते हैं और वीडियो के लास्ट का ये टाइम है, RSI को जरा समझ लेते हैं। एक और स्टॉक में छाट कर लेकर आया हूँ, जरा देखते हैं क्या है। तो अभी आपका RSI 90.44 पर है, ठीक है, 90.44 जो कि हाईएस्ट ओवरबॉट जोन में है, लेकिन लिक्विडिटी, लेकिन जो बाइंग है वो लगातार बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग। ₹36 तो यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल ना चार्ट पर, वही कल परसों मेरी बात हुई थी शायद, चार्ट पर कुछ और दिखा रहा है, आपका RSI कुछ और कह रहा है। अब मार्केट कहाँ पर लड़ाई हो रही है, किस तरीके की लड़ाई हो रही है, मार्केट में क्या होने वाला है ये देखना, क्या RSI जीतेगा या चार्ट जीतेगा। तो चार्ट कहीं ना कहीं जीतता हुआ ना देखने को मिलता है। चार्ट पर जो ₹36 यहाँ पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाला है। थर्सडे के दिन हम यहाँ पर जो है ना 36 के ऊपर ही निकलेंगे, 36 पर नहीं 36 के ऊपर, तो वो यहाँ पर क्लोजिंग देता है या नहीं देता है ये देखते हैं। लेकिन RSI तो फेल हो गया हमारे सामने। चलिए 90.44 का RSI है। दूसरे स्टॉक के चार्ट पर देखिए कैसा RSI का बना हुआ है। ये आपके IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट, 1 डे की कैंडल, ये आपका RSI इसका चल रहा है 85-86 के आसपास, 85-84 के आसपास RSI IDFC फर्स्ट बैंक का। आप जरा देखिए IDFC फर्स्ट बैंक ने ₹70 का RSI पार किया था, ये 26 अप्रैल या 25 अप्रैल के आसपास। उसके बाद उससे लेकर उस डेट से लेकर अब तक RSI जो है ना वो 70 के लेवल के ऊपर ही है। गिरावट आई, 70 पे सुधरा, फिर ऊपर गया, गिरावट आई, फिर 70 पे सुधरा, फिर ऊपर गया और अभी 86 पर है। तो अभी अप्रैल के लास्ट से लेकर अभी जून का 20 जून के आसपास है हम लोग, 20 जून आज की डेट है, सॉरी आज 20 जून है, तब से लेकर अब तक RSI जो है ना वो हाईएस्ट पर ही है। डाउन हुआ 70 पे आए, तो यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका जो 90 का RSI है, आपका सिर्फ अगर ₹3 भी गिर गया ना, आपका सिर्फ ₹3 स्टॉक का, मतलब अपर सर्किट पर है, वो लोअर सर्किट की ओर आ गया, आराम से 1.5 के आसपास का ₹3 के आसपास को बनता है, ₹3.10 ₹3.20, वो आपका 90 का RSI आपको देखेंगे, आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 80 के बिलो होगा, ठीक है ना। इतना तेज RSI गिरेगा, बढ़ता धीरे धीरे है लेकिन तेज गिरेगा इस वक्त RSI, तो इस पर ध्यान रखिए। एक बार हम जो थोड़ा सा स्लो हो गए, थोड़ा सा RSI ठंडा हो गया, फिर वापस बाइंग मोमेंटम, तो ये और एवरेजेस के ऊपर रहेंगे, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ब्राइटकॉम ग्रुप रहेगा तो और भी अच्छी बात है। तो अभी बहुत कुछ देखना है यार, बहुत कुछ, सारी चीज़ें बदल गई हैं,
सारी चीजें जो है ना वो बदल चुकी हैं बिल्कुल। हम लोग बात कुछ और कर रहे थे, कितना नेगेटिविटी फैला दी थी, ये है वो है, 2 रुपए सब कुछ ये खत्म है, कंपनी फेक है वगैरह वगैरह, सब कुछ धरा का धरा रह गया। वो 2 रुपए वाले आज देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर ना 2 रुपए ऑलमोस्ट कितना कितना गुना हो गया, लमसम 10 गुना, 10 क्यों, लमसम 15 गुना, 15 16 17 गुना हो गया वहाँ से। जिस टारगेट का वो बात कर रहे थे आज वहाँ से 17 गुना हो गया उनके टारगेट से। तो ये वो चुपचाप है, साइलेंट है, और हम वर्स्ट इज बिहाइंड, पीछे छोड़ा है सारी चीज़ें। हम सुलझता वो देख रहे हैं अपना मामला, स्टॉक का मामला जो है वो सुलझता देख रहे हैं। कंपनी यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली है, एक्टिवली वर्क कर रही है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो मज़े करिए, ये तो एंजॉय का टाइम है। हमने बहुत ख़राब टाइम देखा विराटकॉम ग्रुप का, अब हम अच्छी तरफ हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने RSI IDFC फर्स्ट बैंक का देख लिया कि एक बार ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। वो हाई ओवरबाउट जोन में है तो ओवरबाउट पता चला स्टॉक चलता जा रहा, ओवरबाउट जोन में ही चलता जा रहा। वो थोड़ा सा डाउन आया, वो फिर से ओवरबाउट जोन में आ गया, ठीक है। तो इतना तो यहाँ पर रहने वाला है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अभी बहुत कुछ देखना है। अभी तो हमने मूविंग एवरेज, अगर स्ट्रॉन्गनेस होती ना तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही नहीं चलते। अगर स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी सब कुछ वैसा का वैसी धरा होता तो हम इतने लेवल तक आते ही नहीं, रिकवरी ही नहीं देखते, ठीक है ना। तो तैयार रहिए, ये तो अब फ्लाई हो चुका है, उड़ चुका है भाई। अब देखना ये है कि गिरावट आए, वहाँ सबसे हमारा मेन काम होगा, उस गिरावट को कैसे टैकल करते हैं, वहाँ अपने को बहुत एक्टिवली वर्क करना है। तो ध्यान रखिए उस गिरावट, क्योंकि RSI ओवरबाउट है, इसको भी भूलना नहीं है। तो सारी चीज़ें अपन याद रखेंगे, खुशी में रहेंगे, लेकिन हर चीज़ जब मेन टाइम आएगा वो गिरावट का, उस वक्त हाईली एक्टिव रहना है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझोगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।